मेरा एक प्रश्न आप सभी से है। अगर जीवन में सब कुछ प्री डिसाइडेड है, यानी कि सब कुछ एक सतत प्रक्रिया के तहत होता है, सब कुछ पहले से ही लिख दिया गया है प्रकृति के द्वारा या फिर भगवान के द्वारा, तो फिर हम मनुष्य प्राणियों का क्या योगदान है? जो कुछ हम हासिल करते हैं या जो कुछ हम खोते हैं, जो कुछ हम त्याग करते हैं, इन सब का मतलब ही क्या बनता है अंत में? अगर आप गहराई से देखेंगे तो इन सभी चीज़ों का कोई अस्तित्व ही दिखाई नहीं देता है। अगर हम यह स्वीकार कर लें कि सब कुछ पहले से ही लिखा जा चुका है, और अगर सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है तो फिर हम नित दिन तमाम तरह की दौड़ में और बहुत चीज़ें पाने खोने में, तमाम तरह की पीड़ा को सहन करते हुए हम क्यों इस जीवन को जी रहे हैं? जब सब कुछ पता है कि जो होना होना होगा वो अपने समय पर ही होगा, समय से पहले कुछ नहीं मिलने वाला, तो क्यों ना हम बैठकर इंतज़ार करें कि जो कुछ भी मिलना होगा वो समय पर हमें आकर मिल जाएगा। जो कुछ हमारा होगा वो पड़ा ही रहेगा हमारे पास, वो कभी जाएगा ही नहीं हमसे दूर। या फिर हम उसके लिए इतना पुरजोर मेहनत क्यों करते हैं, क्यों लगे रहते हैं, उसमें लीन क्यों रहते हैं कि हमें ये पाना ही है, ये मेरा है, कहीं मुझसे दूर ना चला जाए। ये सब डर क्यों है? जहाँ तक मुझे लगता है कि ये डर स्वाभाविक है और होना भी चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे एक रेस चल रही है और रेस में आप शामिल नहीं हैं। रेस का विजेता आकर आपको जीत में वो क्या क्या अनुभूति किया है, अगर एक्सप्लेन करे, आपको आकर बताए, उस प्रोसेस को समझाए कि वो कैसे उस रेस को जीता है, तो क्या आप कभी उसकी मनोदशा को समझ पाएंगे? कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि कभी आपने रेस में दौड़ लगाई ही नहीं है, कभी आप दौड़ का हिस्सा बने ही नहीं हैं। तो उस सफलता के बाद क्या अनुभूति होती है वो आपको एहसास ही नहीं है। इसीलिए असली मज़ा तभी है जब आप रेस में शामिल होते हैं। असली अनुभूति तभी आपको मिलती है जब आप उस रेस में शामिल होकर अपना जो कैरेक्टर है उसे निभाते हैं, अपनी भूमिका अदा करते हैं। ये जीवन वैसे ही है। मान लिया सब कुछ प्री डिसाइडेड है। अगर आप नहीं मानते हैं कि सब कुछ प्री डिसाइडेड है तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 24 घंटे के अंदर एक बार ऐसा 10-5 मिनट का समय, 1 घंटे का समय आता होगा हर किसी के जीवन में, चाहे आप कितने भी समृद्धशाली हों, चाहे खुशियों से या फिर आर्थिक या सामाजिक किसी भी तौर पर। वो 10 मिनट, 5 मिनट या 1 घंटा हर 24 घंटे में या हर हफ्ते में शायद एक आध दिन आता हो आपको। आप बेचैन रहते हैं, कुछ नहीं समझ में आता, पूरा शरीर सुन्न सा लगता है, मन करता है कुछ ना करूं तो ज़्यादा बेहतर है, कहीं पड़े रहते हैं। आप इसको कैसे डिसाइड करेंगे कि ये किस दिशा की ओर आपके मस्तिष्क को लेकर जा रहा है? आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं और क्या करना चाहते हैं? इन सब के बीच में ये कहाँ से ये एक नई समस्या निकल के आ गई। यह वही समस्या है जो सच में ये दिखाती है कि आपका कंट्रोल नहीं है परिस्थितियों पर। आप उदास होंगे, अब इसमें कुछ लोग लॉजिक देना शुरू कर देंगे कि ये बीते समय में और आने वाले समय को लेकर जो व्यक्ति के मन में विचलन होती है उसी की वजह से होता है। पर सच्चाई यही है कि वो आपके कंट्रोल में नहीं होता है। आप उस स्थिति को, उस मनोदशा को नियंत्रित नहीं कर सकते। फिर भी कुछ ऐसे लोग आएंगे जो ये कहेंगे कि वो बीते समय और आने वाले समय को लेकर चल रही उलझन का हिस्सा होता है। एक समय तक मान लेना, स्वीकार कर लेना अच्छा लगता है। पर एक और उदाहरण समझते हैं। कभी कभी आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिसमें आपने अपना 5% भी एफर्ट नहीं दिया है और वो आपको मिल जाता है। फिर आपको समझ में आता है कि सच में हमारे नियंत्रण में कुछ भी, कोई भी परिस्थिति, कोई भी मनोदशा नहीं है। और कभी कभी आप अपना 100% देते हैं, रिजल्ट आपको शून्य मिलता है। अगर सब कुछ कर्म सिद्धांत पर ही चल रहा है, ये पूरी साइकिल जो मानवता की है, अगर ये साइकिल कर्म सिद्धांत पर चल रही है तो फिर कर्म सिद्धांत यही कहता है जब आप जितना भी कर्म करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। तो फिर आप 100% अपना कर्म कर रहे हैं, आपका रिजल्ट 100% होना चाहिए, पर नहीं मिलता। यही सच्चाई है।
कहीं ना कहीं यह भी इशारा करता है कि परिस्थितियां आपके नियंत्रण में नहीं हैं। मैं प्री डिसाइडेड पर बहुत पुरजोर वकालत नहीं करता, क्योंकि मुझे पता नहीं है। पर हाँ, कहीं ना कहीं मुझे भी ये लगता ज़रूर है कि परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में होती नहीं हैं। हम जो चाहते हैं वो हम पा नहीं सकते। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन परिस्थितियों को मैनेज कैसे करते हैं। क्या आप उनमें विचलित हो जाते हैं, घबरा कर उल्टा सीधा डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं। फिर आप अगर उल्टा सीधा डिसीजन लेना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। और अगर आप उस समय कुछ समय के लिए, जब वो आपका ऐसा फेज चल रहा है जहां आपकी मनोदशा नहीं अच्छी है, और कुछ समय के लिए वहाँ विराम ले लेते हैं चीज़ों से, अपने फैमिली में और अपने कुछ दोस्तों के पास वापस चले जाते हैं। वापस मतलब फिजिकली वहाँ ना अवेलेबल होकर मेंटली भी अवेलेबल होने का प्रयास करिए। मतलब किसी भी तरह से अगर आप अपने आप को उस सिचुएशन से काट लेते हैं कुछ समय के लिए और फिर से आप वहाँ वापस जाइए, तो पाएंगे आप फिर से चीज़ें सही होने लगती हैं। पर अगर आप वहाँ से खुद को काटेंगे नहीं तो परिस्थितियाँ आपके नियंत्रण में कभी नहीं आएंगी और एक के बाद एक गलत डिसीजन आप लेते चले जाएंगे। उसके बाद आप कोसेंगे प्रकृति को कि प्रकृति मेरे साथ ही क्यों अन्याय कर रही है, क्योंकि आप उस सिचुएशन को समझने को तैयार ही नहीं है जब चीज़ें आपके नियंत्रण में नहीं हैं। आप बल्कि जब चीज़ें आपके नियंत्रण से फिसल रही हैं, आप उन्हें पकड़ने के लिए और भी अनवरत प्रयास करते चले जा रहे हैं, जो आपको उस रेस से ही बाहर कर दे रहा है। मेरा इतना सब कुछ बात करने का बस उद्देश्य यही था कि परिस्थितियाँ हमारे और आपके नियंत्रण में नहीं हैं। अगर परिस्थिति आपके अनुकूल न चल रही हो तो कुछ समय के लिए विराम ले लीजिए। अगर आप परिस्थिति प्रतिकूल है और डिसीजन लेते चले जा रहे हैं तो परिस्थितियाँ आपके अनुकूल आएंगे नहीं, बल्कि आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। आप गर्त में चले जाएंगे। गर्त में जाने से मेरा तात्पर्य ये है कि परिस्थितियाँ बद से बदतर हो जाएंगी आपकी।